हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चरक शारीर स्थान चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है कतिधा पुरुषीय शरीर अध्याय। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जितना भी हमारा चैप्टर्स है हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए और क्या क्या उनके आंसर्स है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो चैप्टर है वो याद भी रहेगा और आपको वहाँ पे एग्जाम्स में लिखने के लिए आपको ईजी भी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या कहा गया, कतिधा पुरुष, यानी कि कतिधा पुरुष इस वर्ड से यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, कतिधा पुरुषीय शरीर अध्याय। इस अध्याय में टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम कितने क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, 23 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और उनके आंसर्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि धातु की दृष्टि से पुरुष के भेद बताइए। तो धातु की दृष्टि से पुरुष के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे पुरुष के 3 भेद बताए गए हैं। पहला भेद बताया गया एक धातुज पुरुष, दूसरा है षड धातुज और तीसरा है हमारा चतुर्विंशति पुरुष। एक धातुज पुरुष जो केवल किससे उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति केवल आत्मा से हुई है, उस पुरुष को हम क्या कहते हैं, एक धातुज पुरुष, यानी कि केवल आत्मा उसमें धातु है उसकी उत्पत्ति में, तो उसको क्या कहा गया, एक धातुज पुरुष। 6 तत्वों से मिलकर जो पुरुष बना है, आकाश आदि, ठीक है, पंच महाभूत से जो मिलके बना है और प्लस आपकी आत्मा, इन सब से जो मिलके बना है वो है हमारा षड धातुज पुरुष, यानी कि जो पंच महाभूत और हमारी आत्मा से मिलके बना है वो है हमारा षड धातुज पुरुष। इसके बाद है चतुर्विंशतिक पुरुष। चतुर्विंशतिक पुरुष मतलब जो 24 तत्वों से मिलकर बना है उसको हम क्या कह रहे हैं, चतुर्विंशति पुरुष कह रहे हैं। ठीक है, इस चतुर्विंशतिक पुरुष को दूसरा एक नाम दिया जाता है, वो लोग आप कमेंट करके बताइएगा उसको क्या कहा गया है। तो यहाँ पे 24 तत्व कौन कौन से हैं, एक मन, इंद्रियां, आपकी 10 इंद्रियां, जिसमें आपके आ जाएंगे 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, और आ जाएंगे प्लस आपकी 5 कर्म इंद्रियां। ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इसके बाद है आपके अर्थ। ठीक है, अर्थ कौन कौन से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और आपका गंध, ये सब आ जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे आपकी 8 प्रकृति। 8 प्रकृति में कौन कौन है, आपका अव्यक्त, महन, अहंकार और आपकी पंचतन मात्राएं। तो पंचतन मात्राएं आपको पता होगा ये कौन कौन सी हैं, आप इसको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो इन 24 तत्वों से मिलकर जो पुरुष बना है वो है हमारा चतुर्विंशतिक पुरुष। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 8 तो प्रकृति हो गई, 5 हमारे अर्थ और 10 ये, तो कितने हुए हमारे टोटल 23 और एक हमारा मन। तो 24 तत्वों से जो मिलकर बना है वो है हमारा चतुर्विंशतिक पुरुष। अब इस पुरुष की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहले अव्यक्त था जिससे उत्पत्ति हुई है महन की। उसके बाद किसकी हुई है, अहंकार। और इस अहंकार में 3 टाइप के हमारे दोष थे, सत्व, रज और तम। तो सत्व और रज से मिलके हमारी 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें 5 आपकी ज्ञान इंद्रियाँ आ गई हैं, 5 आपकी कर्म इंद्रियाँ और एक आपका मन। इसी तरह जो आपका रज और तम है उससे क्या मिलके बना है, उससे मिलके बना है हमारी पंचतन मात्राएं, और उन पंचतन मात्राओं से हमारी किसकी उत्पत्ति हुई है, पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है। ये आपने फर्स्ट प्रॉक में भी पढ़ा होगा, सृष्टि का उत्पत्ति क्रम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक एक जो हमारी इंद्रियां हैं उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मन के बारे में। तो मन के बारे में यहाँ पे आचार्य चरक ने श्लोक दिया है और इसमें क्या कहा है कि आत्मा, इंद्रियों और अर्थों का संयोग होने पर, जब मन का संयोग होता है तब ज्ञान होता है। मतलब क्या है कि आपको ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है, जब आपकी इंद्रियां, आपकी आत्मा और इंद्रियों के अर्थ, ठीक है, जैसे शब्द, स्पर्श, जो उनका संयोग होता है, उनका संयोग जब मन से होता है तब आपको क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या है, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ, इन सब का संयोग होने के बाद जब इनका संयोग मन से होता है तब आपको क्या होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आत्मा, इंद्रियों और अर्थों का संयोग हो और मन का संयोग ना हो तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब आत्मा का भी संयोग हो जाए, इंद्रियों का भी संयोग हो जाए और इंद्रिय के अर्थों का भी संयोग हो जाए, लेकिन उनका संयोग जब तक मन से नहीं होगा तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे बात क्या की गई है कि जो ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हो, ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है वो कौन है, हमारा उत्पत्ति का कारण हमारा मन कहा गया कि मन क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। अब इसके बाद मन के गुण बताए गए हैं, ये भी आपने पहले पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। तो मन के 2 गुण बताए गए, अणुत्व च एकत्व, द्वय गुणों मनसो स्मृति। मतलब क्या क्या कहे गए, पहला गुण बताया गया अणुत्व, मतलब बहुत माइन्यूट होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा मन है वो कैसा होता है, माइन्यूट है, बहुत सूक्ष्म होता है,
तभी ये क्या करता है, इजीली फ्लो कर पाता है, ठीक है, ट्रैवल कर पाता है। और एकत्व मतलब क्या है, यहाँ पे केवल एक होता है, ठीक है। एकत्व मतलब क्या है, एक है, सिंगल है हमारा जो मन है, ठीक है। ये दो गुण बताए गए कि मतलब क्या क्या गुण है, एक तो अणुत्व और एक गुण क्या है, एकत्व है। इसके बाद अगर हम मन के विषय की बात करते हैं तो मन के कितने विषय बताए गए, यहाँ पे एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो मन के 5 विषय होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, चिंत्यम, विचार्यम, ऊह, च ध्येयम, संकल्प एवं च, ठीक है। तो कौन कौन से बताए गए, चिंत्य, विचार्य, ऊहन, ध्येय, संकल्प और भी अन्य मन के विषय बताए गए। लेकिन जो आपके मन के विषय हैं वो 5 कहे गए हैं मेन। तो अगर आपसे एमसीक्यूज आता है तो आप क्या कहेंगे, मन के 5 विषय बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है मन के कर्म। मन के कर्म क्या क्या होते हैं, इंद्रिय विग्रह कर्म मनसा स्वस्थ निग्रह तत्परम बुद्धि प्रवर्तित। मतलब क्या है, इंद्रियों में अधिष्ठित होकर, मतलब इंद्रियों में रहकर उसका संचालन करना। मतलब क्या करता है, मन इंद्रियों में रहता है और उनका संचालन करता है, उनको चलाता है, ठीक है। स्वयं अपने को अपने से ही अहित विषयों को रोकना। खुद को क्या करता है, अहित विषयों से मतलब बैड हैबिट से, बैड थिंग से अपने आप को वो रोकता है। और विचार करना मतलब सोच समझना मन के कर्म है। इसके बाद मन की बुद्धि प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसके बाद किसकी प्रवृत्ति होती है, मन की बुद्धि की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है। अब इसके बाद है ज्ञान उत्पत्ति कर्म। मतलब हमें ज्ञान किस तरह से फील होता है या कि हमें ज्ञान किस तरह से होता है, तो उसके बारे में क्या कहा गया। मन के साथ इंद्रियां जब अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, इसके बाद मन संकल्प करता है कि वह वस्तु गुणयुक्त है या दोषयुक्त है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब मन इंद्रियों के साथ अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, ठीक है। इंद्रियां किसके साथ, देखो अभी मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि इंद्रियों का अर्थों के साथ भले संयोग हो जाए, लेकिन जब तक मन के साथ संयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इंद्रियां क्या करती हैं, जब अपने विषयों को ग्रहण करने के बाद मन के साथ संयोग करती हैं, तो मन उसमें डिसाइड करता है, मन संकल्प करता है कि वेदर वो चीज़ गुण है, युक्त है, मतलब अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो वस्तु का ज्ञान विशेष में बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है। बुद्धि मतलब मन के द्वारा निश्चय किया जाता है। पहले बाह्य और अंतःभेद से 2 प्रकार की है। बुद्धि कितने प्रकार की बताई गई यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ज्ञान उत्पत्ति कितने प्रकार की बताई गई है, 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी बताई गई है, बाह्य, और यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू बन सकता है, बाह्य और अंत, ठीक है। तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य इंद्रिय मन से संयोग होकर विषयों का निर्विकल्प ज्ञान होना, अर्थात इंद्रियों के द्वारा उसका स्वरूप मात्र। तो मतलब देखो, जब हमारी बाह्य इंद्रियों का मन के साथ होता है ज्ञान, मतलब जब हमारी क्या बाह्य इंद्रियां जब मन के साथ वहाँ पे संयोग कर रही हैं, ठीक है, तो उनके क्या किसका ज्ञान होता है, हमें स्वरूप का ज्ञान होता है, प्रॉपर्टीज का पता चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी चीज़ के स्वरूप का ज्ञान होता है। लेकिन जब क्या होता है, इन जो हमारी ठीक है, तो हमारी अंतः के साथ मतलब हमारी आत्मा के साथ या हमारे जो हमारी आभ्यंतर इंद्रियां हैं उनके साथ क्या होता है, मन का संयोग होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो मन है उसमें क्या डेवलप होता है, अहंकार डेवलप होता है, बुद्धि डेवलप होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा मन के बारे में हो गया कि मन के विषय क्या होते हैं, मन क्या होता है और कितने उसके गुण होते हैं। अब हम बात करते हैं इंद्रियों के बारे में, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, उनके महाभूत और उनके गुण के बारे में बात करते हैं। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कही गई हैं। कौन कौन सी, स्पर्शन इंद्रिया, रसन इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिया, चक्षुण इंद्रिया और घ्राण इंद्रिया, ठीक है। अगर इनमें बात की जाए कि कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो स्पर्श में हमारे होती है वायु महाभूत की प्रधानता, रसन इंद्रिया में जल की, श्रोत इंद्रिया में आकाश, चक्षु इंद्रिया में अग्नि और घ्राण इंद्रिया में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। और इनके गुण क्या क्या होते हैं, स्पर्श इंद्रिया का स्पर्श गुण, रस इंद्रिया का रस गुण, श्रोत इंद्रिया का शब्द गुण, चक्षु इंद्रिया का रूप गुण और आपका जो घ्राण इंद्रिया उसका गंध गुण बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्म इंद्रियों और उनके कर्म। मतलब जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं उनके काम क्या क्या हैं। तो हमारी कर्म इंद्रियां कितनी होती है, 5 होती हैं, जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, उपसत और वाग इंद्रियां आती है आपकी। तो 2 हाथ का काम क्या होता है, ग्रहण करना, पैरों का काम क्या होता है, गमन करना, गुदा का काम क्या होता है, मल त्याग, उपसत का काम होता है मल मूत्र का त्याग करना, ठीक है, और संतान उत्पत्ति कराना, और वाग इंद्रिय का काम होता है आपका बोलना। तो ये हमारी कर्म इंद्रियों के कार्य बताए गए। इसके बाद हम बात करते हैं पंच महाभूत के गुण के बारे में। तो पंच महाभूत आपको पता है 5 होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनके गुण क्या क्या होते हैं, आकाश का गुण क्या होता है, शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का कौन सा होता है, गुण होता है।
और जो नए नए महाभूत मतलब जो आगे आते हैं, ठीक है, जो जैसे अग्नि, आकाश के बाद क्या है वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल। तो जो हमारे उत्तरोत्तर महाभूत होते हैं उनमें क्या होता है, पूर्व महाभूत की क्या होते हैं, गुण भी मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आकाश के पास गुण कैसा होता है, शब्द, लेकिन वायु के पास क्या होता है, स्पर्श गुण के साथ साथ क्या होता है, पहले वाले आकाश का भी गुण प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर अग्नि की बात की जाए तो उसमें कौन सा होता है, रूप उसका गुण है, लेकिन स्पर्श और शब्द गुण जो पहले वाले में पाए जाते थे वो भी इसमें पाए जाएंगे। इसी तरह जल की बात की जाए तो रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और जो आपका पृथ्वी है उसमें कौन कौन से पांचों गुण प्रेजेंट होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेट करेगा वो होगा हमारा गंध। इस क्रम में एक महाभूत में एक एक गुण की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे नया नया महाभूत होता है उसमें एक एक गुण और एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम बुद्धि का नामकरण, कि बुद्धि का किस प्रकार नामकरण किया जाता है, ठीक है, कि मतलब हम कैसे कहते हैं ज्ञान बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रस स्पर्श बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, ठीक है। तो मनुष्य की बुद्धि जिस इंद्रिय के सहारे कार्य में लगती है वह बुद्धि उसी इंद्रिय के नाम से कही जाती है। मतलब जिस बुद्धि से इंद्रिय का संयोग होता है, ठीक है, वो उसी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। केवल मन के सहारे प्रवृत्त होने वाली बुद्धि को मनोभवा बुद्धि कहते हैं। लेकिन क्या है, केवल अगर उसमें मन का रोल है, मन के थ्रू तुम्हारी बुद्धि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो वो कहलाएगी हमें हमारी मनोभवा बुद्धि। तो बुद्धि में जैसे अगर हम बात करते हैं चक्षु मतलब हमारे नेत्रों के द्वारा जो ज्ञान उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं चक्षु बुद्धि। स्पर्श मतलब त्वचा के थ्रू स्पर्शन बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, रसन बुद्धि, घ्राण बुद्धि और आपकी मनोबुद्धि। तो यहाँ पे इस तरह से मतलब सिंपल में क्या कहा गया कि जिस इंद्रिय के सहारे, ठीक है, मनुष्य की बुद्धि जिस इंद्रिय के सहारे कार्य में लगी रहती है वो उसी इंद्रिय के मतलब उस बुद्धि का नाम क्या पड़ जाता है, उसी इंद्रिय के साथ पड़ जाता है। जैसे अगर आपकी बुद्धि, ठीक है, किसके साथ है, चक्षु के साथ है, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, चक्षु बुद्धि। अगर आपकी स्पर्शन इंद्रिय के साथ है तो वहां पे किसका नाम क्या पड़ जाएगा, स्पर्शन बुद्धि। इसके बाद ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पुरुष को कारण क्यों माना जाता है, पुरुष मतलब आत्मा को कारण क्यों माना जाता है। पुरुष को कारण ना माना जाए तो न आश्रय, न सुख, न दुख, न जन्म, न मृत्यु आदि नहीं होंगे, इसलिए पुरुष को कारण माना गया है। तो यहाँ पे सिंपल क्या कहा गया कि अगर पुरुष पुरुष को कारण नहीं मानते हैं तो ना तो अश्य रहेगा, न सुख हो रहेगा, न दुख रहेगा, न जन्म, न मृत्यु। इन सब की उत्पत्ति किसकी वजह से होती है, इन सब का पता किसकी वजह से चलता है, वो पता चलता है पुरुष की वजह से। कि अब इसके बाद यहाँ पे एक बात और भी कही है कि केवल आत्मा किसी भी कार्य की करने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि आत्मा को तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक वह 24 तत्वों से संयोग नहीं करती है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि आत्मा तो है, कि मतलब आत्मा क्या करती है हमारे, अगर आत्मा ना हो तो न सुख का पता लगे, न दुख का पता लगे, न जन्म हो, न मृत्यु हो। लेकिन आत्मा भी कब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब उसमें 24 तत्व उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो 24 तत्व हैं, 24 तत्व भी मैंने बताया था आपको, चतुर्विंशति पुरुष, ठीक है। तो उसमें जो 24 तत्व हैं वो मिल जाता है तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये जो 24 तत्व होते हैं ये भी अगर इनको कारण माना जाए तो ये जो 24 तत्व हैं ये तो अचेतन है, ठीक है। पहला क्या कहा गया यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले यहाँ पे इन्होंने क्या बात की कि भाई पुरुष को ही कारण माना गया, क्योंकि अगर पुरुष नहीं होगा तो ना तो सुख होगा, ना दुख होगा, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया है कि पुरुष को कारण माना। तो उसके बाद लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं उठा कि भाई अगर पुरुष को कारण माना जाए तो पुरुष तो खुद से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, पुरुष को ज्ञान की उत्पत्ति तब होती है जब उसमें 24 तत्व का संयोग होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि चलो ठीक है ये बात मान ले, लेकिन वो जो 24 तत्व हैं वो अगर कारण मान ले जाए तो 24 तत्व तो अचेतन है, उनका कोई काम ही नहीं है। जो अचेतन है, ठीक है, तो उनसे कोई भी काम करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो काम ही क्या करेगा, ठीक है। यद्यपि शरीर आदि क्षणिक है, पर आत्मा को समवायी माना गया और यह इंद्रिय एवं शरीर का संबंध स्थायी कर अनेक कर्मों को करता है और स्थायी होने से अपने कार्य फलों को स्वयं भोगता है। मतलब क्या कहा गया, देखो यहाँ पे पहले बात ये हो गई कि पहली कि भाई अगर पुरुष ना हो तो क्या ना नहीं होगा, सुख का भी नहीं पता लगेगा, दुख का पता नहीं लगेगा, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अब ये अगर खुद भाई अकेला रहे तो 24 तत्व तक जब तक युक्त नहीं होगा तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन ये जो 24 तत्व हैं अगर इनको कारण मान लें तो भाई ये तो कैसे नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो क्या इनका तो कोई कार्य है ही नहीं। इसीलिए क्या कहा गया, और ये जो हमारे 24 तत्व हैं ये क्या होते हैं, धीरे धीरे इनका क्षरण होता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो क्या है, स्टेबल है, वो आत्मा हमारी अमर है, ठीक है, वो क्या है, नित्य है, वो हमेशा रहने वाली है। इसीलिए क्या कहा गया है कि शरीर आदि भावों के नाश में
निमेष काल से भी शीघ्र काल लगता है। मतलब जब ये जो आपका शरीर है, जो आपका 24 तत्व है, इनको इनकी जो नाश है वो कितनी जल्दी हो जाता है। मतलब कि जब आप पलक भी नहीं चपकते हो, ठीक है, एक आपको पलक झपकने का जो टाइम मिलता है उससे भी पहले इनका नाश हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो आपकी आत्मा है वो क्या रहती है, हमेशा रहती है। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो आत्मा है वो आपकी पुरुष की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। तो जो आपकी आत्मा है वही क्या है, कारण है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सिंपल सी ये बात यहाँ पे आ गई कि वो नित्य है। इसके बाद बात की जाए पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है। पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि चलो भाई पुरुष तो कारण है, हमने मान लिया, लेकिन जो पुरुष है उसकी उत्पत्ति यानी कि आत्मा की उत्पत्ति किससे हुई है। तो आत्मा की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है, पुरुष चेतना धातुज क्षर धातुज चतुर्विंशति तत्व आत्मक, यह 3 तरह के माने गए। जो पुरुष है वो 3 तरीके के माने गए, या तो केवल आत्मा वाला बताया है अभी मैंने आपको, या 6 धातु वाला, या 24 तत्व वाला। तो ये बताए गए 3 टाइप के। इनमें से जो 3 टाइप के हैं, इनमें से 2 जो आपके षड धातुज और आपके जो चतुर्विंशतिक हैं, ठीक है, वो क्या है, उनको वो सह कारण है। मतलब उनकी उत्पत्ति किसी कारण से हुई है, ठीक है। उनकी उत्पत्ति के पीछे कोई कारण है जिसने उनकी उत्पत्ति कराई है। लेकिन अगर हम चेतना वाले को माने, ठीक है, धातु जो हमारा चेतना धातु पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो है नित्य है, उसकी उत्पत्ति के पीछे कोई कारण नहीं है। मतलब कि पुरुष की जो उत्पत्ति है इसके पीछे, मतलब जो आत्मा, पुरुष चेतना मतलब क्या है, केवल आत्मा से जो मिलके बना है, ठीक है। तो आत्मा की उत्पत्ति का यहाँ पे पूछा था इन्होंने कि किससे उत्पत्ति हुई है, तो सिंपल इन्होंने कहा कि षड धातुज और चतुर्विंशति क्या है, ये जो है इनके तो कारण है उत्पत्ति होने का, ठीक है, इनकी उत्पत्ति का तो कारण है, लेकिन आत्मा को भी कारण नहीं है। तो आत्मा क्या है, नित्य है, हमेशा रहती है, ठीक है। ना तो आत्मा का कोई अंत है ना कोई आदि। तो मतलब ना तो आत्मा किसी से पैदा हुई है, ना ही उसका कोई नाश होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये कह दी गई कि आत्मा की उत्पत्ति के पीछे कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आत्मा कैसी है, अनादि है, आत्मा की किसी से उत्पत्ति नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी, ठीक है। आत्मा, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया, आत्मा ज्ञानी है, पर जब कारण इंद्रियों से योग होता है तभी उसे ज्ञान में होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो, जब जो आत्मा है 24 तत्वात्मक पुरुष के साथ संयोग में होती है तभी उसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आत्मा ज्ञानी है, लेकिन उस कंडीशन पे ज्ञानी है जब उसे क्या हो, उसके साथ कोई जो हमारा उसके साथ इंद्रियां आदि का संयोग होता है, ठीक है। इंद्रिया निर्देश ना हो या इंद्रियों से आत्मा का संयोग ना हो तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब सिंपल कह सकते हो, आत्मा ज्ञानी भी है और आत्मा अज्ञानी भी है, ठीक है। ज्ञानी कब है, जब इंद्रियों का संयोग होगा, ठीक है। तो इंद्रियों का संयोग होगा तो आत्मा ज्ञानी है। अगर इंद्रियों का संयोग नहीं है, इंद्रियों का अगर वहाँ पे इंद्रियों का संयोग नहीं है तो क्या है, हमारी जो आत्मा है वो अज्ञानी है। तो आज हमने यहाँ तक अपना लेक्चर पढ़ा है। अब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो चुका है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।